Hey, you are watching FSW Films. फोर्ट नॉक्स दुनिया का सोने का सबसे बड़ा जखीरा। वो कौन सी जगह है जहां इस वक्त सारी दुनिया के सोने के तमाम ज़खायर का तकरीबन निस्फ आधा महफूज किया गया है? और अमेरिका में वो कौन सी जगह है जहां 1943 में अमेरिकी सदर रोज़वेल्ट के बाद आज तक और कोई अमेरिकी सदर नहीं जा सका? तो जनाब वो जगह है अमेरिकी रियासत केंटकी में वाक़या फोर्ट नॉक्स यूएस बिलियन डिपॉजिटरी। इस जगह को दुनिया की महफूज तरीन और मोस्ट गार्डेड प्लेसेस में शुमार किया जाता है, और क्यों ना किया जाए, जैसा कि नाम से जाहिर है कि रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के सोने के ज़खायर यहाँ महफूज किए गए हैं। और ये ज़खायर भी कोई थोड़े बहुत नहीं बल्कि हज़ारों टन सोने के हैं। वाक़या कुछ यूं है कि जब 1930s में अमेरिका में मुआशी बहरान आया तो उस वक्त की हुकूमत ने तय किया कि लोगों से सोना खरीद लिया जाए और इसके बदले करेंसी नोट्स जारी कर दिए जाएं। ये कानून नाफिज कर दिया गया और अमेरिकी हुकूमत ने लोगों से सोना वसूल करके इसके बदले डॉलर्स के करेंसी नोट जारी कर दिए। ये काम तो कर लिया गया, लेकिन अब इसके नतीजे में जो हज़ारों टन सोना इकट्ठा हो गया उसको संभालना और महफूज रखना भी एक नया मसला था। इसका हल ये निकाला गया कि कांग्रेस ने 1935 में एक गोल्ड वॉलेट तामीर करने की मंजूरी दी और इस मकसद के लिए केंटकी में फोर्ट नॉक्स का इंतखाब किया गया। इस जगह का इंतखाब इसलिए किया गया कि दिफाई लिहाज से ये जगह बेहतर चॉइस थी, क्योंकि न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया जहां इस वक्त सोने के ज़्यादातर ज़खायर मौजूद थे, उनकी तरह ये मशरकी साहिल से बहुत अंदर वाक़या है। इस जगह रोड नेटवर्क और रेलवे का सिस्टम भी कोई ख़ास नहीं था, इसलिए अगर कोई दुश्मन मुल्क हमला करता तो इसको फोर्ट नॉक्स तक पहुंचने के लिए अपाशियन के पहाड़ी सिलसिले को भी अबूर करना पड़ता। फ़िज़ाई लिहाज से भी कोई ऐसा पायलट जो इस इलाके से वाकिफ़ ना हो यहाँ आसानी से नहीं पहुँच सकता। और इससे भी बढ़कर ये कि ये जगह अमेरिकी फ़ौज की बेस का हिस्सा थी। इसे खुसूसी तौर पर गोल्ड वॉलेट की तामीर के लिए फ़ौज से हासिल कर लिया गया। आज भी इस गोल्ड वॉलेट के साथ अमेरिकी मिलिट्री बेस मौजूद है, जो कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मुकाबला करने के लिए तैयार होती है। ये इमारत स्टील और कंक्रीट का एक छोटा सा किला ही है। सिर्फ 42 फीट की ऊंचाई रखने वाली ये इमारत 2 मंजिलों की बेसमेंट भी रखती है और इसकी लंबाई 121 फीट और चौड़ाई 105 फीट है। इसकी तामीर पर 1400 टन स्टील, 16,500 क्यूबिक फीट ग्रेनाइट और 1,13,000 क्यूबिक फीट कंक्रीट इस्तेमाल किया गया था। इस इमारत के अंदर 2 मंजिला ज़ेर ज़मीन गोल्ड वॉल्ट है और इस वॉल्ट और बैरूनी दीवार के दरमियान कॉरिडोर में दफातर और स्टोर रूम्स वगैरह हैं। इमारत का अपना पावर और वाटर सिस्टम है। इमारत के चारों कोनों पर सिक्योरिटी टावर्स बनाए गए हैं और जदीद तरीन कैमराज, वर्चुअल लेज़र बाउंड्रीज और हिडन सेंसर्स और इसके गिर्द लैंड माइंस भी नस्ब हैं। अच्छा, तो ये बात हो गई इमारत की तामीर की, जो 1936 में मुकम्मल हो गई थी। अब अगला मरहला था कि इस हज़ारों टन सोने को यहाँ मुंतकिल आखिर कैसे किया जाए। फ़िज़ाई रास्ते से यानी हवाई जहाज़ वगैरह से ऐसा करना बहुत मुश्किल और लंबा काम था, क्योंकि सोना एक बहुत ही हैवी और डेंस धात है, यानी ये साइज़ में थोड़ी सी भी हो तो अच्छा खासा वज़न रखती है। सोने को मुंतकिल करने से पहले यूएस गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इसे सोने के बार्स में ढाला गया, यानी सारे के सारे सोने को पिघलाकर एक ख़ास साइज़ के बार, जो कि तकरीबन 7 इंच के बराबर लंबा होता है, उसमें ढाला गया, तब्दील कर दिया गया। इस 7 इंच के गोल्ड बार का वज़न तकरीबन 12.5 किलोग्राम होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। मोबाइल फ़ोन के हुजम के बराबर का सोना 12.44 ग्राम या 27 पाउंड वज़नी होता है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि सोना एक डेंस धात है। स्टील, जो कि सोने ही की तरह इंतहाई वज़नी और डेंस धात है, सोना इससे भी 2.5 ज़्यादा गाढ़ा डेंस होता है। ये गोल्ड बार 99.9% खालिस सोने की होती हैं, इसलिए बहुत वज़नी होती हैं। काफ़ी सोच विचार के बाद सोने के ज़खायर को फोर्ट नॉक्स में बज़रिया ट्रेन मुंतकिल करने का फ़ैसला किया गया और यूएस पोस्ट डिपार्टमेंट ने 39 ट्रेनों के ज़रिए 1937 के पहले 6 महीनों में
10,947 टन सोना फोर्ट नॉक्स में मुंतकिल कर दिया। जिस ट्रेन में सोना लोड किया जाता था, इसमें अमेरिकी फौज की सिक्योरिटी होती थी। फिर स्टेशन से फोर्ट नॉक्स तक सोने को ट्रकों में मुंतकिल किया जाता था और इस अमल की निगरानी भी अमेरिकी फौज यूएस आर्मी कॉम्बैट कार्स के जरिए करती थी। इसके बाद इन्हीं की निगरानी में इसे गोल्ड वॉलेट में मुंतकिल किया जाता था। इस 25 इंच मोटी स्टील की दीवारों वाले वॉलेट के दरवाजे को सील बंद कर दिया गया। यह दरवाज़ा भी 21 इंच मोटे स्टील से बना हुआ है। यह दरवाज़ा टाइम लॉक्ड है, यानी सिर्फ तयशुदा वक्त पर खुल सकता है, और वो भी मुख्तलिफ कोड्स के कम्बिनेशन से। और ये मुख्तलिफ कोड्स भी किसी एक फ़र्द के पास नहीं, बल्कि मुख्तलिफ मुलाजमीन के पास हैं। कोई एक शख्स अकेला ये पासवर्ड होने के बावजूद इस गोल्ड वॉलेट को नहीं खोल सकता। लेकिन याद रहे कि ये सोने के ज़खायर की पहली खेप थी। 1941 में 1941 में और भी सोना यहाँ मुंतकिल किया गया। इस मुंतकली से 1941 में इस वॉलेट में तकरीबन 12,960 टन सोना महफूज हो गया, जो अमेरिका के कुल ज़खायर का 2/3 2/3 बनता था। इसके अलावा न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया में भी अमेरिकी सोने के ज़खायर मौजूद होते थे और अब भी हैं। इस गोल्ड वॉलेट में सिर्फ सोना ही नहीं, वक्त पड़ने पर और भी कीमती या अहम चीज़ें महफूज की जाती हैं। दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका की इंतहाई कीमती और अनमोल दस्तावेज़ात डॉक्यूमेंट्स, जिनमें डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस और आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन यहाँ महफूज की गई थी। ये दोनों दस्तावेज़ात वो हैं जिनका ताल्लुक अमेरिका की आज़ादी से है। ये दस्तावेज़ात 4 जुलाई 1776 में उस वक्त साइन की गई थी जब अमेरिका की 13 रियासतों ने सल्तनत बरतानिया से आज़ादी का ऐलान किया था, और फिर इन 13 रियासतों ने एक वफाक के तहत रियासती खुद मुख्तारी के असूल भी तय किए थे। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका यानी सुप्रीम लॉ ऑफ अमेरिका की असल दस्तावेज़ और अमेरिकी सदर लिंकन की 2 तकारीर के असल डॉक्यूमेंट्स भी महफूज किए गए थे। लेकिन अमेरिका की जंग आज़ादी ख़त्म होने के बाद ये सब वापस अपने असल मुकाम यानी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस भिजवा दिए गए थे। मज़े की बात यह है कि ये काम इंतहाई खुफिया तरीके से किया गया, और उस वक्त जब ये सब कुछ इस गोल्ड वॉलेट में महफूज था, जो भी लोग लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का विज़िट करते रहे, उन्हें इल्म नहीं था कि वो असल के बजाय नकल दस्तावेज़ात देख रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा हंगरी का मशहूर ताज हॉली क्राउन ऑफ हंगरी, जिसको क्राउन ऑफ सेंट स्टीफन भी कहा जाता है, यहाँ महफूज था। ये वो मशहूर ज़माना ताज है जो हंगरी में 12वीं सदी से 20वीं सदी तक के हर बादशाह ने अपने सर पर सजाया था। ये ताज भी फोर्ट नॉक्स के किले में हंगरी ने इस डर से भिजवाया था कि कहीं वो सोवियत रूस के हाथ न लग जाए। ये तारीखी ताज और दूसरे चंद नवादरात अमेरिका ने हंगरी को 1978 में वापस भिजवा दिए थे। फोर्ट नॉक्स की एक अहम बात यह है कि यहाँ विजिटर्स को या सयाहों को वेलकम नहीं किया जाता। यहाँ तक कि 1943 में अमेरिकी सदर रोज़वेल्ट के बाद किसी अमेरिकी सदर को भी यहाँ का विजिट नहीं करवाया गया। 1943 के बाद 1974 में पहली बार कांग्रेस के एक वफ्द और सेनेटर्स के साथ सहाफ़ियों को भी इसके विजिट की इजाज़त दी गई। कैमरे भी ले जाने दिए गए और तस्वीर भी बनाने दी गई। लेकिन इसके पीछे वजह ये थी कि बाज़ लोगों ने यह दावा किया था कि अमेरिकी अशराफिया यहाँ मौजूद सारा सोना हड़प कर चुकी है और अब फोर्ट नॉक्स में कुछ भी नहीं है। इस दावे को गलत साबित करने के लिए कांग्रेस के वफ्द के साथ सहाफ़ियों को भी इस अजीम शान गोल्ड वॉलेट का दौरा करवाया गया और तस्वीर और वीडियोज़ भी बनाई गई। ये पहला और आखिरी मौका था जब इस गोल्ड वॉलेट में गैर सरकारी अफराद को बुलाया गया और कैमरे अलाउ किए गए थे। इसके बाद एक दफ़ा और 2017 में केंटकी के गवर्नर और कांग्रेस के कुछ नुमाइंदों ने इस वॉलेट का दौरा किया, लेकिन इस बार कैमरे वगैरह बिल्कुल भी अलाउ नहीं थे। हाँ, बाद में 2018 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कुछ तस्वीर रिलीज़ की गई थी। अब अगर हम आज की बात करें तो कहा जाता है कि इस वक्त फोर्ट नॉक्स में 4,583 4,583 टन सोना महफूज है। इसकी कुल मालियत $211 बिलियन बनती है और ये अमेरिका के कुल ज़खायर का तकरीबन 56% सोना है। बाकी सोना न्यूयॉर्क
और फिलाडेल्फिया और कुछ दूसरी जगहों पर मौजूद है, महफूज है। सोने की इतनी बड़ी मिकदार इस वक्त दुनिया में किसी और जगह एक जगह महफूज नहीं है, क्योंकि सोने के ज़खायर की मिकदार के लिहाज से अमेरिका दुनिया का पहला बड़ा मुल्क है। इसके सोने के ज़खायर इतने ज़्यादा हैं कि दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर आने वाले ममालिक यानी जर्मनी, इटली और फ्रांस, तीनों के कुल ज़खायर भी जमा कर लिए जाएं तो अमरीकी ज़ख़ीरे से कम बनते हैं। यहाँ ये आपको बताते चलें कि सोने के ज़खायर के लिहाज से भारत दुनिया का 10वां, तुर्की 12वां, सऊदी अरब 16वां नंबर रखता है, जबकि पाकिस्तान सोने के ज़खायर के लिहाज से दुनिया में 43वें नंबर पर है। हमारे ज़खायर की मिकदार 65 टन है। आपके ख्याल में दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना यही है या कहीं और भी किसी के पास छुपाया हुआ सोना इससे बड़ा मुमकिन है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।